हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है गुंजिता रावत ब्लॉग में। और गुंजिता की तरफ से आप सब लोगों को नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कुछ मैं इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि सिलाई क्या ले। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सिलाई कितनी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप बुटीक करना चाहते हैं या आपका बुटीक है और आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि कितनी सिलाई ले और किस एरिया में आपका बुटीक है, तो आपको जो है पहले तो अपने आसपास के बुटीक का रेट देख लेना चाहिए कि कौन लोग कितनी सिलाई ले रहे हैं। और सिलाई लेने का जो है, हमारे पास दो तरह की सिलाई या दो तरह के बुटीक होते हैं। जैसे होम बुटीक हो गया तो होम बुटीक की सिलाई जो है अलग होती है, और जो मार्केट में बुटीक होता है उसकी सिलाई अलग होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ ये वीडियो कि मैं क्या सिलाई लेती हूँ, और मैं बताऊँगी अपनी रेट लिस्ट। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी जो रेट लिस्ट है और मैं कितनी सिलाई लेती हूँ किस चीज़ के। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, मेरा जो बुटीक है वो घर पर है। मैं घर पर काम करती हूँ और मुझे घर पे ही अच्छा रेट मिल जाता है। इसलिए अच्छा रेट मिल जाता है क्योंकि मेरी सिलाई अच्छी है और मैं काम अच्छा करती हूँ और कस्टमर से मैं अच्छे से बात करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि सिंपल सूट की सिलाई आपको क्या लेनी है। तो सिंपल सूट की सिलाई जिसके साथ सलवार रहती है उसकी सिलाई लेती हूँ मैं 250 रुपये। और पैंट वाले सूट की सिलाई लेती हूँ मैं, जिसमें सिर्फ शर्ट है, कुर्ती है और नीचे ट्राउजर है, उसकी है 300 रुपये। और अस्तर वाले सूट की लेती हूँ मैं 400 रुपये सिलाई। ठीक है, जिसके साथ सलवार है और ऊपर शर्ट है तो उसकी मैं 400 रुपये लेती हूँ। और अगर पैंट है तो उसकी 500 रुपये। ठीक है, और अगर पैंट में भी अस्तर है तो उसके आप अस्तर के पैसे बढ़ा लो और 100 रुपये और बढ़ा लो, तो आपको टोटल 600 रुपये लेना है अस्तर वाले सूट और पैंट की। दोनों में अगर अस्तर है तो 600 रुपये। अगर कोई 600 रुपये काफ़ी बार होता है तो कोई बोलता है कि 600 रुपये बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं 550 भी ले लेती हूँ कभी कभार। ठीक है, गरारा सूट की सिलाई लेती हूँ मैं 800 रुपये। और पटियाला सूट की सिलाई लेती हूँ मैं 300 रुपये, जिसके साथ पटियाला सलवार है और सिंपल ऊपर कुर्ती है। सिंपल ब्लाउज की सिलाई लेती हूँ मैं 120 रुपये, जिसमें अस्तर नहीं रहता है। और अस्तर वाला ब्लाउज जिसमें लाइनिंग डलती है ना अंदर, उसकी लेती हूँ मैं 250 रुपये। बेल्ट वाला ब्लाउज जानते हैं ना, नीचे से जहाँ से ये बेल्ट टाइप की कटती है ना, अस्तर वाला बेल्ट वाला ब्लाउज, उसकी मैं 250 रुपये लेती हूँ। पैडेड वाले ब्लाउज की मैं 600 रुपये लेती हूँ। और गाउन की मैं सिंपल गाउन जैसे बनाते हैं बिना लाइनिंग का, उसकी मैं 500 रुपये लेती हूँ। और अगर लाइनिंग वाला है तो लाइनिंग के पैसे अलग से, और फिर उसमें मैं 200 रुपये और बढ़ा देती हूँ, मतलब 700 रुपये हो गए पूरे। और साड़ी फॉल के मैं 70 रुपये लेती हूँ। उसमें साड़ी का फॉल मैं नहीं लगाती हूँ, मैं बाहर दे देती हूँ लगाने के लिए, तो वो लोग 20 रुपये में लगा देते हैं। और 20 रुपये का फॉल आता है, 10 रुपये में उसकी पिको होती है, तो उसमें 20 रुपये का फ़ायदा मुझे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, और लहंगे की सिलाई लेती हूँ मैं, लहंगा और चोली की सिलाई लेती हूँ मैं 1000 रुपये। और जो लहंगे का ब्लाउज होता है ना डिजाइनर, जिसमें डिजाइन बना होता है पीछे भी और आगे भी, तो अगर उसमें पैड नहीं है या है, मैं फिर भी उसकी सिलाई जो है 600 रुपये लेती हूँ। क्योंकि आगे से भी, यहाँ से भी डिजाइन, यहाँ से भी डिजाइन, और वो डिजाइन वाले ब्लाउज बनाने में बहुत टाइम लगता है, अपना दिमाग लगता है, तो इसलिए उसकी सिलाई मैं 600 रुपये लेती हूँ। उसमें अगर किसी को पैड भी डलवाना है तो उसकी मैं नहीं लेती हूँ अलग से, मैं पहले बता देती हूँ। अगर आपको पैड भी डलवाना है तो वो भी 600 रुपये में डाल के दे देती हूँ। और फ्रेंड्स, सूट फिटिंग करने के लेती हूँ मैं, जो सिंपल कुर्तियाँ आती है ना रेडीमेड, तो उनकी मतलब साइड में एक सिलाई मारने के, सिर्फ एक सिलाई मारने के मैं लेती हूँ 30 रुपये। और अगर चाक वगैरह भी करना है या फिर कट भी करना है तो टोटल 50 रुपये मैं लेती हूँ। और सूट लूज करने के, जो सूट टाइट हो जाते हैं उनको लूज करने के 50 रुपये लेती हूँ, क्योंकि उसमें सिलाई भी उधेड़नी पड़ती है, तो उनके मैं 50 रुपये लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी कुछ रेट लिस्ट। और ये जो आप रेट लिस्ट बनाते हो ये अपने एरिया के हिसाब से होती है, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और एक अच्छे एरिया में रहती हूँ। यहाँ पर जो है फ्लैट्स एरिया है और
तो यहाँ पे अच्छा काम है, अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम है और आपको पैसा आपके अकॉर्डिंग मिलता है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी कुछ रेट लिस्ट, और अगर आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, मेरा 5 से 6 साल 5.5 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में काम करते करते, स्टिचिंग करते करते। तो जितना भी मेरा नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है, बुटीक में सिर्फ कपड़े ही नहीं सिलने पड़ते, बुटीक में तो कपड़े ही सिलने पड़ते, पर अगर आपका घर पे बुटीक है ना तो कई तरह का काम आता है। कई लोग बोलते हैं मेरा पिल्लो कवर बना दो, काफ़ी लोग जो है चादर पे सिलवाई लगा देते हैं, पर्दे फोल्ड कराने हैं वो भी दे देते हैं। मतलब बहुत काम है इस फील्ड में, सिर्फ करने वालों की कमी है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, काम कोई कभी छोटा नहीं होता, किसी भी काम को छोटा मत समझिए। मैं अपने काम को कभी छोटा नहीं समझती हूँ। मैं भले सिलाई करती हूँ घर पे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बट मैं अपने काम को कभी भी छोटा नहीं समझती हूँ। ये मेरा बिजनेस है और मैं इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करती हूँ। कस्टमर के साथ जो है प्यार से ज़रूर बात करो, लेकिन ये झिक वाला सिस्टम छोड़ दो कि 10 रुपये मत दो, 20 रुपये मत दो। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब कोई नहीं करता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और रेट बहुत ज़्यादा है। मैं जहाँ दिल्ली में रहती हूँ ना, मेरी जो ये सिलाई है ना, और फ्रेंड्स मेरी जो ये सिलाई लिस्ट है ये इस एरिया के हिसाब से तो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेलरों की सिलाई, जिनके बुटीक है उनकी सिलाई बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक सिंपल सूट पे सिलवाना है तो उसके भी जो यहाँ पे 350 लेके 400 तक सिलाई है। एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप सिलाई का जो रेट है वो एक रखें, सबके लिए एक रखें। ऐसा नहीं कि आपने किसी और को दूसरा रेट बताया, तीसरा आया उसको अलग बताया, तो सबको अलग अलग नहीं बताना है जी। आपको अपना एक ही रेट रखना है। और ऐसा नहीं कि किसी से आप पैसे बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो और किसी से नहीं कर रहे हो, तो ये हिसाब अपना छोड़ दो। ऐसे में जो है मार्केटिंग ख़राब हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सबसे पहले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।